प्रिय छात्रों, विभक्ति परिचय के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के सूत्र और उनको पहचानने के तरीके को सीख लेने के बाद अब हम लोग तृतीया विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति का सूत्र हमने बताया था आपको कि प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रतिपादक अर्थ अर्थात उच्चय निश्चय कृष्णा स्त्री ज्ञानम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग बताने वाले शब्दों में जैसे तटः तटी तटम, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्रे जैसे द्रोणो व्रीहि, इन शब्दों में प्रथमा विभक्ति होगी। वचन मात्रे जैसे वचन एक दो या बहवा शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति के बारे में हमने आपको बताया कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया विभक्ति। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हो उन शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। अब हम तृतीया विभक्ति की तरफ चलते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है आपको हमने बता दिया था कि प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि रेखांकित वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है तथा उसका सूत्र भी लिखिए। आपको विभक्ति भी बतानी होती है और उसका सूत्र भी बताना होता है। तो हम चलते हैं तृतीया विभक्ति की तरफ कि तृतीया विभक्ति क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। प्रिय छात्रों, तृतीया विभक्ति का प्रमुख सूत्र है एनांग विकारः। एन अंग विकारः, जिसके जिस अंग में विकार है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति है। जैसे कहा जाए पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, तो पादेन किस अंग से? पैर से। तो जिस अंग में विकार परिलक्षित होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि एनांग विकारः, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो हम इसको उदाहरण से और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, भिखारी पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? पैर से। तो पैर पादेन, पादेन शब्द में तृतीया विभक्ति है और इसका सूत्र क्या हम लिखेंगे आगे? हम लिखेंगे पादेन शब्द में तृतीया विभक्ति है और इसके आगे इसका सूत्र दे देंगे एनांग विकारः, जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। एनांग विकारः। इसी प्रकार देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त नेत्र से काना है। तो अंग इसमें किस अंग में विकार है? नेत्र, आंख में उसके विकार है, इसलिए नेत्रेण शब्द में तृतीया विभक्ति है और सूत्र है एनांग विकारः। गिरधरः कर्णेन बधिरा अस्ति, गिरधर कान से बहरा है, तो इसमें किस अंग में विकार है? कान में। कर्णेन शब्द में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और सूत्र क्या लिखेंगे हम? एनांग विकारः। सुरेशः कट्याः कुब्जः अस्ति, सुरेश कमर से कुबड़ा है, तो यहाँ पर किस अंग में विकार है? कमर में विकार है, इसलिए कट्याः शब्द में तृतीया विभक्ति होगी और इसका सूत्र होगा एनांग विकारः। इसी प्रकार से मोहना सिरसा खलवाटो अस्ति, मोहन सिर से गंजा है, यहाँ पर किस अंग में विकार है? सिर नामक, सिर में अंग, सिर अंग में विकार है, तो यहाँ पर सिरसा शब्द में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार से अक्षणः काणः, आंख से काना, तो यहाँ पर कौन सा अंग है? अक्षड़ा। अक्षड़ा का अर्थ हुआ आंख, इसमें आंख में विकार है, इसलिए अक्षड़ा शब्द में तृतीया विभक्ति होगी और सूत्र क्या होगा? एनांग विकारः। इसी प्रकार से प्रकृत्या साधु,
ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर किसी विशेष अंग का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन प्रकृत्या साधु, प्रकृत्या का अर्थ हुआ स्वभाव से, साधु का अर्थ हुआ सज्जन, स्वभाव से सज्जन। यहाँ पर कोई अंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वभाव ही अंग का कार्य कर रहा है, उसका स्वभाव से सज्जन है। विकार किसमें है? उसके स्वभाव में है। इसलिए स्वभाव कोई लक्षित होने वाला, दिखाई पड़ने वाला अंग ना होने पर भी ये अंग माना जा रहा है यहाँ पर। और प्रकृत्या शब्द में यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी, और इसका सूत्र भी हम वही लिखेंगे, एनांग विकारः। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा। अंग कौन सा है? पादेन। तो पादेन शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हो। कर्णेन बधिरः, सिरसा खलवाटः, कट्या कुब्जा, कान से बहरा। अंग कौन है? कर्णेन। कर्णेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा, तो सिर में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। कट्या कुब्जा, कमर से कुबड़ा, तो यहाँ पर अंग कौन है? कट्या, तो कट्या में भी तृतीया विभक्ति होगी। इतना समझ लेने के बाद हम एक विशेष टिप्पणी आपको बता रहे हैं, विशेष चीज, कि अंगी का विकार लक्षित होने पर ही तृतीया विभक्ति होती है। विकार लक्षित ना होने पर अच्छ काणमस्य ऐसा प्रयोग होगा, जिसमें तथ्य कथन में तात्पर्य है, विकार बताने में नहीं। अगर कोई सामान्य कथन कह रहा है, तो उस सामान्य कथन का अर्थ अगर विकार बताने में नहीं है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर कथन में विकार बताया जा रहा है कि वह आंख से काना है, पैर से लगड़ा है, कमर से कुबड़ा है, तो विकार अगर बताया जा रहा है, कोई दूसरे को विकार बता रहा है, तो वहां पर जिस अंग में विकार बता रहा है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होगी। लेकिन सामान्य कथन कहा जा रहा है, विकार बताना उसका अभिप्रेत नहीं है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति नहीं होगी। एक दूसरा सूत्र इसका भी है, तृतीया विभक्ति का। एक सूत्र तो आपने पढ़ा कि एनांग विकारः, जिस अंग में विकार हो उस अंग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति। दूसरा सूत्र इसका है सहयुक्ते अप्रधाने। सह के योग में जो अप्रधान है, प्रधान नहीं, अप्रधान है, अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता के साथ है, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे राम पिता के साथ जाता है, तो जा तो कौन रहा है? पिता। तो प्रधान कौन हुआ? पिता। लेकिन उसके साथ कौन जा रहा है? राम। तो राम कौन हो गया? अप्रधान। तो अप्रधान में भी तृतीया विभक्ति होती है, जो साथ जा रहा है। सहयुक्ते अप्रधाने, जहां पर सह शब्द का योग हो, उसके साथ जो अप्रधान करता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जा रहा है। देखो यहाँ पर इस वाक्य में प्रधान कर्ता पिता का साथ कौन दे रहा है? पुत्र दे रहा है। अतः पुत्रेण में क्या है? यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। यहाँ गच्छति क्रिया के साथ प्रधानता पिता की है, पिता गच्छति, गच्छति क्रिया के साथ प्रधानता के साथ की है, तो पिता गच्छत। तो प्रधान कौन है? पिता। और अप्रधान कौन? पुत्र। तो पुत्र की नहीं है, इसलिए पुत्र क्या है? अप्रधान है। इसलिए पुत्र में, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति होगी। तो एक दूसरा सूत्र भी है तृतीया विभक्ति का कि सहयुक्ते अप्रधाने, जो सह के योग से अप्रधान करता है, वहां पर भी अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कुछ और उदाहरण है। अहमपि त्वया सार्धम यास्यामि। अब सह के जगह पर यहाँ पर सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ है। सार्धम का अर्थ भी साथ ही होता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अहम अपि, अहम का अर्थ है मैं, अपि का अर्थ है भी, त्वया तुम्हारे, सार्धम साथ, यास्याम जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहाँ पर सार्धम शब्द के साथ जो है कौन जुड़ा हुआ है? अहम, मैं। तो यहाँ पर अहमपि, अहम अपि में भी क्या है? तृतीया विभक्ति है। पुत्रेण सह, पिता के साथ, पुत्र के साथ है। तो जो यहाँ पर पुत्रेण शब्द है, तो पुत्रेण शब्द में यहाँ पर क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी।
साकम, सार्धम, समम शब्दों की योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र वही होगा, सहयुक्ते अप्रधाने। तो साकम, सार्धम, समम शब्द का प्रयोग हो सकता है सहयुक्ते के साथ। तो सहयुक्ते में साकम, सार्धम, समम शब्दों का योग का भी प्रयोग हो सकता है। तो इसमें भी तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी का सूत्र कहता है कि साकम, सार्धम, समम योगे अपि, इनके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण आप लोग देखो कि रामः लक्ष्मणेन साकं गच्छति, तो राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। इसमें प्रधान कौन है? राम लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं। लक्ष्मण क्या है? अप्रधान। तो लक्ष्मणेन शब्द में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि लक्ष्मणेन के साथ साकम शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अगला है हनुमान बानरैः सार्धम जानकी मार गया मासः। हनुमान ने बानरों के साथ सीता की खोज की। तो यहाँ पर बानरैः सार्धम, बानरैः शब्द में क्या है? तृतीया विभक्ति है। यहाँ पर सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ, ऊपर वाले में साकम शब्द का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार नीचे उपाध्याय छात्रैः समम अस्नाति, यहाँ पर समम शब्द का प्रयोग हुआ। अध्यापक, उपाध्याय का अर्थ हुआ अध्यापक, छात्रों के साथ स्नान करता है। तो छात्रैः समम, छात्रैः शब्द में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपको तृतीया विभक्ति के सूत्र, दो सूत्र हमने बताए, एनांग विकारः और सहयुक्ते अप्रधाने। तो जहां पर जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सहयुक्ते अप्रधाने, सह शब्द के साथ, चाहे वो साकम हो, चाहे सार्धम हो, चाहे समम शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। तो साकम, सार्धम, समम या सह शब्द के साथ जो अप्रधान करता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तृतीया विभक्ति का हमने सूत्र और उदाहरण आपको समझाया। यह आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।